मोहतरम हाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम मीर अनीस के मरसियों में हिंदुस्तानी अनासिर की तफ़हीम के सिलसिले में अपने ख़यालात का इजहार करने जा रहे हैं। मीर अनीस, जैसा कि मालूम है, तहज़ीब व तमद्दुन के नब्बाज़ थे, मिजाज शनास थे। उन्होंने अपने मरसिए इस अंदाज में, इस तर्ज से लिखे कि इतना अरसा गुज़र जाने के बाद भी उनका मकाम, उनकी अहमियत, इफ़ादियत आज भी कायम व दायम है। मीर अनीस ने इमाम अली मकाम या दूसरे शुहदाए करबला के मुताल्लिक़ जिन वाक़यात का ज़िक्र किया है, या जिस तरह से, जिस अंदाज में उन्होंने अपने तस्करा किया है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि अरब के वाक़ये को, क्योंकि अरब की सरज़मीन पर ये वाक़या अमल वो वजूद में आया था, या ये वाक़या वहाँ पे रूनुमा हुआ था, करबला की जंग। लेकिन मीर अनीस ने, क्योंकि वो अवध की सरज़मीन से ताल्लुक़ रखते थे, तो इस तरह की बातें या इस तरह का अंदाज़ बयान उन्होंने इख्तियार किया है कि ऐसा मालूम होता है कि ये वाक़या अरब का नहीं बल्कि अवध की सरज़मीन पे हुआ, हिंदुस्तान की सरज़मीन पे रूनुमा हुआ। जैसे कि एक मिसाल के तौर पे एक शेर में आपके सामने पेश करता हूँ, उसको आप बग़ौर मुलाहिज़ा फरमाएँ, उसके मानी व मफ़हूम पर फ़िक्र व तदब्बुर से काम लें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने अरब के वाक़यात को, या अरब की सरज़मीन पर रूनुमा होने वाले वाक़यात को हिंदुस्तानियत से रूशनास कराया, हिंदुस्तानी लिबास पहनाने की कोशिश की। मिसाल के तौर पे कि फूलों से गोद, संदल से मांग, फूलों से गोदी भरी रहे, यारब बतूल पाक की खेती हरी रहे। अब भाई, संदल से मांग भरना कहाँ का सिस्टम है? हिंदुस्तानी तहजीब का। अरब में मांग भरने का रिवाज या मांग भरने का चलन या मांग भरने का ये समझिए कि सिलसिला नहीं मिलता। ये कहाँ मिलता है? हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तानी तहजीब की निशानी है। तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये मीर अनीस का कमज़ोर पहलू है। मैं ये कहता हूँ मीर अनीस का कमज़ोर नहीं, मजबूत पहलू है। उन्होंने अपने मुल्क यानी हिंदुस्तान की सरज़मीन से उस वाक़ये को इस तरह से जोड़ा है कि उसमें अजनबीपन मालूम नहीं होता। ऐसा मालूम होता जो कुछ वो बयान कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है। और सही बात ये भी है कि जो मरसिए हिंदुस्तान में लिखे गए, इस तरह के मरसियों का रिवाज इमाम ख़ास तौर से शोहदाए करबला के मुताल्लिक़ हमें अरब में नहीं मिलता। खाल खाल कहीं मिल जाता है, लेकिन जिस तरह के मरसिए हिंदुस्तान में लिखे गए, ख़ास तौर से उर्दू में लिखे गए, वो अपनी मिसाल आप हैं। एक मरतबा किसी नक्काद ने इसी बात को लेकर ये ख्याल जाहिर किया था कि मीर अनीस ने वाक़यात करबला और इमाम अली मुकाम का तस्करा इस अंदाज में किया है कि जब हम उनके मरसियों को पढ़ते या सुनते हैं तो ऐसा मालूम होता है गोया इमाम अली मुकाम अरब के नहीं, अरब के एक, ये कहिए कि अरब के एक शहीद नहीं, या करबला के शहीद नहीं, बल्कि लखनऊ के दूल्हा मालूम होते हैं। यानी कहना ये चाहते हैं, अपनी तहजीब, अपने तमद्दुन, अपनी रिवायतों से मीर अनीस ने मरसिए को जो नया रंगो आहंग बख्शा, उसके पेश नज़र उनके मरसिए इम्तियाजी अहमियत और इफादियत के हामिल हैं। ऐसा नहीं कि ये सब कुछ मीर अनीस के यहाँ ही हुआ है। ये मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के यहाँ भी इस तरह के वाक़यात मिलते हैं। इनके अलावा मीर ज़मीर के यहाँ भी, मीर खलीक और बाज़ दीगर शौरा इकराम के यहाँ भी इसी तरह के मरसिए, इसी तरह के क्या का अंदाज़ बयान, या इसी तरह का उसलूब, इसी तरह का तर्ज हमें देखने को मिलता है। और ये बहुत बड़ी खूबी है मीर अनीस की कि उन्होंने
ہندوستانیت کو یعنی اپنی ماتر بھومی سے اپنے مرثیوں کو جوڑنے کا، وابستہ کرنے کا بہت اچھا کارنامہ انجام دیا۔